नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अजय ठाकुर, नेशनल प्लेयर एथलीट एंड एनआईएस कोच। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस भी मैं इस ये टॉपिक पे इसलिए वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि इस टॉपिक पे वीडियो मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और उसका सॉल्यूशन कुछ दिखता नहीं है। इसलिए तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। बाकी देखिए, जो भी अच्छी एडवाइस होगी आप लोगों के लिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बट ऐसा नहीं है कि सारा काम मैं ही करूँगा, कुछ आधा काम आपको भी करना पड़ेगा। इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप उस चीज़ को समझें। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में फिज़िकल की एक्टिविटीज़ के लिए। जितनी भी आप किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए। फिज़िकल में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो। क्योंकि ये सिर्फ छोटी सी एक बात है कि जैसे आप ये बताइए कि जैसे आपका कोई एग्ज़ाम है, आप किसी एग्ज़ाम को करने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल से आप प्रैक्टिस करते हो, पूरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ठीक है? जब आपका एग्ज़ाम वो क्लियर होता है, फिर आप चाहते हो कि 2 से 3 महीने के अंदर कोई भी कोच आके आपको एक बार एकदम हवा बना दे हाथ टच करते ही। ऐसा तो फिज़िकल एक्टिविटी में भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि मान लीजिए आपने कभी ग्राउंड ही नहीं टच किया है, ठीक है? आप ग्राउंड पे कभी गए नहीं हो ट्रेनिंग के लिए। उसमें आप चाहते हो फिर कि आप 2 से 3 महीने में हम जाएँ किसी भी कोच के पास और उसको ट्रेनिंग कराने के लिए बोलें और वो हमें 3 महीने के अंदर हवा बना दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जितना हार्ड पढ़ाई है उतनी हार्ड फिज़िकल एक्टिविटी भी है, क्योंकि जिसने कभी भी ग्राउंड पे पैर नहीं रखा है, जिसने कभी भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की है, तो उसको भी प्रॉब्लम आती है। कम से कम 1 से डेढ़ महीना अगर आपने ग्राउंड आप ट्रेनिंग के लिए आए, आपके पास टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कम है, तो उसमें क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो कभी आपने अगर ट्रेनिंग नहीं की है ना, तो आपको बॉडी में पेन आएगा ही आएगा। ये नॉर्मल सी बात है। तो इस चीज़ को आप समझिए। अगर आप उस पेन से बचना चाहते हैं तो आपको भी खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप लोगों को पढ़ाई ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह निकालना टफ ईज़ी नहीं होता, वो भी बहुत टफ़ है। पर मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप ये भी समझिए कि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ईज़ी नहीं है। फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ जाएगा तो आप अपनी लाइफ़ में सक्सेस हो जाएँगे फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ से। कि देखिए, ठीक है, मैं मानता हूँ दोनों टाइम आप लोगों को पूरा दिन आप लोगों को पढ़ाई करनी होती है, एग्ज़ाम निकालना होता है, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। बट अगर आप दिन में 1 घंटा सिर्फ मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जब भी आपको कंफर्टेबल हो अपने हिसाब से, अगर आप सिर्फ 1 घंटा निकालना स्टार्ट कर देंगे तो आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए आप जाके कोई भी ग्रुप आप जाके ज्वाइन करते हैं, ठीक है? अब उसमें कोई करने वाला लड़का है जो कि काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है, काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा है, और आपको सिर्फ 2 से 3 महीने आपको आए हुए हैं ग्राउंड पे, जो कि आपने कभी ग्राउंड पर आपने ट्रेनिंग कभी की ही नहीं है। तो फिर आप क्या करते हो, आप उससे अपने आप को कंपेयर करते हो, जो कि करना बिल्कुल गलत है। ठीक है? तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करें, अपना पढ़ाई करें, कुछ भी करें, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी आपका है, किसी भी जैसे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आपका फिज़िकल आता है, तो आप दिन में आधे से 1 घंटा मॉर्निंग या इवनिंग, जो भी आपको टाइम सूटेबल हो, उसके हिसाब से आप अपना ग्राउंड पे टाइम देना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको आने वाली वैकेंसीज़ में टाइम नहीं जो मिलता है, उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कुछ नहीं पता गवर्नमेंट, जबकि आपको इतना भी पता है कि आपको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से टाइम बहुत ज़्यादा कम मिलता है, उसके बाद भी आप लोग इतनी लापरवाही करते हो। जो कि मुझे सच में सीरियसली मुझे खुद पता है, मैं भी काफ़ी टाइम से बिहार में ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, तो बच्चे जो फेल होते हैं, उनका दुःख नहीं देखा जाता। सच में हम मुझे ऐसा लगा, उन लोगों को लगता है कि कोच को प्रॉब्लम नहीं होती है, कोच को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसका भी रिज़ल्ट ख़राब होता है, उसकी भी जो फीलिंग्स होती हैं, वो बच्चों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जब जो बच्चा ट्रेनिंग के टाइम पे हँसता है, खेलता है, ट्रेनिंग करता है अच्छे से, उसके बाद फिर जब वो किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो उसकी भी प्रॉब्लम कोच को भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बच्चे को ही दुःख है, उसकी फैमिली को दुःख है, हमें भी फिर प्रॉब्लम होती है। मेरे भी पेरेंट्स हैं, मैं भी यहाँ पे ट्रेनिंग कराने आया हूँ, तो मेरे पेरेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि तेरे बच्चों का क्या रिज़ल्ट रहा, तेरे स्टूडेंट्स का क्या रिज़ल्ट रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप लोगों के ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर भी प्रेशर होता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे सभी रिज़ल्ट, जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं, सबका फिज़िकल बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर आप मानेंगे तो देखिए, मेरे को क्या है, 9 से 10 साल का स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस है। जितना आप लोगों को पढ़ाई का है, उतना मेरे को स्पोर्ट्स का है, ठीक है? मैं खुद अपने ऊपर भरोसा करके ये बात बोल रहा हूँ। बड़े बोल नहीं बोल रहा, बट भगवान के आशीर्वाद से मैं इतना अपने ऊपर भरोसा करके बोल रहा हूँ कि मैं 101% रिज़ल्ट देने के दम रखता हूँ। अगर आप एक एक पॉइंट मेरी बात माने तो, इस चीज़ के ऊपर।
क्योंकि मान लीजिए आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे आए, अब यहाँ से मैंने आपको ट्रेनिंग कराई मॉर्निंग में, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की, ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं आप लोगों को कंप्लीट करा के फिर मैं अपना चला गया। अब पीछे से आके आप लोग आके ट्रेनिंग कर रहे हो, मुझे तो ये पता है ना कि आप लोगों ने मॉर्निंग में क्या ट्रेनिंग की है, मैं तो इवनिंग का सेशन आपको उसी तरह से कराऊंगा ना, कि मुझे पता है उन्होंने मॉर्निंग में ये करा है और इवनिंग में मुझे ये कराना चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं मॉर्निंग में करा के गया, आप बीच में आके दोपहर में फिर कर रहे हो और फिर इवनिंग में आ रहे हो, आप ये तो समझिए कि बॉडी एक ही है आपकी, किताब नहीं है कि आपने दिन में एक अलग पढ़ रही, दोपहर में अलग पढ़ रही, ये कोर्स नहीं है, ये कोर्स नहीं है। आप एक ही बॉडी से अपना 100% दे रहे हो, बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगता है, वो चीज़ आप समझिए। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी है, बच्चों में थोड़ा ना माइंड में पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है सब आप सभी के स्टूडेंट्स के। क्योंकि आप लोगों का क्या रहता है कि आप लोग कभी भी कोई भी अटैम्प्ट करते हो, कुछ भी करते हो, जैसे मान लीजिए आप जंप कर रहे हो, अब जैसे हाई जंप कर रहे हो आप, तो 2 से 3 अटैम्प्ट आपके क्लियर हो गए। अगर आपको 5 अटैम्प्ट आपके माइंड में सेट है कि आपको 5 अटैम्प्ट सेट करने हैं, आप 3 क्लियर करोगे, चौथा क्लियर करोगे, ठीक है। आप 4 ऑलरेडी कंटिन्यू जंप कर चुके हो, जो कि क्रॉस हो चुकी है, जो कि आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। बट अगर एक लास्ट का अटैम्प्ट अगर आपका जंप गिर जाता है ना, बार गिर जाती है, तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है उस चीज़ को वो माइंड में बिठा लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। जब आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं, 3 अटैम्प्ट आपके कंटिन्यू क्रॉस हो गए, तो आप साइड हो जाइए। अगर आप मुझे ये बताइए, अगर आपने कभी कोई भी एक्टिविटी नहीं की है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम में अगर आपकी वो एक्टिविटी हो रही है, चाहे एक बार ही हो रही है, और अगर दूसरी बार नहीं होती है, तो आप उस एक पॉइंट को उठाकर अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि हाँ मेरी जंप हुई है। आप उसको माइंड में सेट कीजिए, आपका जितना माइंड पॉजिटिव रहेगा, आपकी बॉडी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। इस चीज़ को आप समझना पड़ेगा आप लोगों को भी। ऐसा नहीं कि सब कुछ काम कोच का ही होता है, कुछ काम स्टूडेंट्स का भी होता है। जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं ना, होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क में वो समझाया जाता है क्या करना होता है क्या नहीं, जो नहीं करना होता है वो नहीं करना होता है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं ओवर स्मार्ट बनेंगे ग्राउंड पे, खुद से जो मॉर्निंग में करा दिया, इवनिंग में करा दिया, मतलब कोच के जाने के बाद भी खुद से करते हैं। उस चीज़ का नुकसान आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, फिर आके आप लोग कोच को आगे ब्लेम करते हो। मैंने वीडियो कुछ संग्राम सर से यूट्यूब पे डलवाई थी, तो उसमें मैंने कमेंट्स देखे थे यूट्यूब पे वीडियो में कि हमने ट्रेनिंग की, इनके पास हमारी बॉडी में इंजरी हो गई। आप मुझे ये बताइए कि आपके पास जब खुद ही ऑलरेडी इतना बॉडी वेट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का जिन्होंने कमेंट किया था उनका वेट 80-90 केजी के आसपास था, फीमेल का, जिन्होंने कमेंट किया था। अब आप मुझे ये बताइए 80-90 केजी वाला बंदा जब ग्राउंड पे आएगा, जिसने कभी भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, तो आपको लगता है कि उसकी बॉडी में कोई भी पेन नहीं आएगा या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। मानता हूँ कि कम आएगा, बट आएगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि मेजर प्रॉब्लम आएगी, वो माइनर प्रॉब्लम आएगी, बट वो माइनर के साथ उसको रेस्ट भी देना पड़ता है। ऐसा देखो, हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती, हर किसी को खाना एक ही खाना हर किसी की बॉडी में सूट नहीं होता है। अगर किसी की बॉडी 2 से 3 महीने के अंदर प्रिपेयर हो जाती है ना, तो हर किसी की बॉडी 2 से 3 महीने के अंदर प्रिपेयर नहीं हो पाती है, क्योंकि उसकी बॉडी प्रिपेयर हो पाएगी जो कि थोड़ा बहुत पहले से कर रहा है, उसकी बॉडी 2 से 3 महीने के अंदर प्रिपेयर हो पाती है, बाकी अदरवाइज बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। मैं कसम से सीरियसली मैं खुद ये बोलना चाहता हूँ कि मैं खुद 100% रिजल्ट देने का दम रखता हूँ, अगर आप एक एक पॉइंट मेरी बात माने तो। इसलिए क्योंकि वर्कआउट जो भी बनता है वो प्लान के अकॉर्डिंग ही बनता है, कि मॉर्निंग में क्या कराया गया, इवनिंग में क्या कराना है। दोनों टाइम पे सेम वर्कआउट नहीं होता है। मॉर्निंग में हार्ड है तो इवनिंग में इजी होगा, इवनिंग में हार्ड है तो मॉर्निंग में इजी होगा। और अगर बॉडी पे ज़्यादा लोड आ गया है, ट्रेनिंग का ज़्यादा इम्पैक्ट बॉडी हैवी हो गई है, तो उसको रेस्ट भी दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग। तो जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती है, आप लोगों को लगता है बस मुंह से खून निकाल दो डेली, वो ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग नहीं होती है, उसे ओवरलोडिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इंजरी आती हैं। बहुत से मैंने बच्चों के मुंह से सुना है कि हमने सर इस ग्रुप में जाके ज्वाइन किया, इस ग्रुप में ज्वाइन किया हमने, या उनके दोस्त ने कि गए, उन्होंने स्टार्टिंग में ही उनको बहुत ज़्यादा जो अच्छे करने वाला ग्रुप था उनके साथ उनको ज्वाइन करा दिया और वो बच्चे इंजर्ड हो गए, हॉस्पिटल में चले गए। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी बच्चा इंजर्ड हो, मैं पूरा अपना 100% दूंगा। अगर आप आते हैं ट्रेनिंग के लिए और आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहिए हो या कुछ भी, आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मेरे को, नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। बस आप ये रखिएगा कि आप कहीं भी ट्रेनिंग करें, आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें और थोड़ा थोड़ा आप खुद से भी टाइम निकालना स्टार्ट करें, कि सारी चीज़ कोच नहीं करेगा।
आधे से 1 घंटा आप रेगुलरली निकालना स्टार्ट करो। क्योंकि देखिए बहुत से जो स्टूडेंट्स, मैं अभी जो कांस्टेबल का बैच करा रहा था, तो उसी टाइम पे कुछ बच्चे आए थे दरोगा के लिए, जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि सर हम जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए अभी से करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी हमारा कंडीशन बॉडी की क्या है। मान लो अभी जैसे टाइम पीरियड ज़्यादा मिल गया क्योंकि इलेक्शन बीच में आ गए थे इसलिए, पर मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि इलेक्शन का टाइम नहीं था, कुछ और हो गया, जो कि टाइम पीरियड जैसे अभी ये एक्साइज इंस्पेक्टर वाले में बताइए 16 तारीख को इसने एग्ज़ाम दिया हुआ है फिजिकल का, इतने दिन में क्या होगा? आज 30 तारीख हो गई है, 15 दिन, 2 से 3 दिन तो रेस्ट भी देना होता है बॉडी को। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आप लोग अपने फिजिकल एक्टिविटी को पहले से तैयार रखें, हम कभी भी आपको शॉक दे सकते हैं। अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो आप लोग अपने लाइफ में कभी भी फिजिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। मैं जो कि यही चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में यही देखा है कि आप मुझे ये बताइए ना कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करते हैं और आप चाहते हैं 2 से 3 महीने के अंदर कोच आपको हवा बना दे। ये तो देखो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है बट मुश्किल है, पर किसी किसी की बॉडी के लिए, हर किसी की बॉडी के लिए नहीं। और ट्रेनिंग किस तरह करनी है, क्या करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, वो सब आपको मैं कराऊंगा अगर आप आते हैं तो। और अगर कोई बच्चा नहीं आ पाता है, दूर है, तो वीडियो में कमेंट कर सकता है उसको अगर कोई प्रॉब्लम है ट्रेनिंग में। और कोई नहीं आ सकता है तो कोई कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, मुझे किसी भी तरह की आपसे प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग ये रखें, अपना माइंड पॉजिटिव रखें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ट्रेनिंग को अपने आप को बचा के रखना है। ट्रेनिंग हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें अपना बॉडी को तोड़ना होता है डेली। तोड़ना गधे को बोलते हैं, गधे की बॉडी को तोड़ा जाता है, उसे पता है सुबह शाम उसे काम करना है, उसकी बॉडी से क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसको सिर्फ इधर से ईंट भर के उधर निकालनी है, उधर से रेत भर के इधर निकालना है। उसको बोलते हैं गधे की तरह बॉडी को तोड़ना। स्पोर्ट्स में गधे की तरह बॉडी को नहीं तोड़ा जाता है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए हर चीज़ का एक तरीका होता है। जो चीज़ अगर आप लोग मेरे ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स करते हैं उन लोगों को सबको पता होगा कि मेरे स्टूडेंट्स को इंजरीज बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती है। जिन्होंने कभी कभी की नहीं है बिल्कुल भी, उनकी बॉडी में पेन आएगा और वो इंजरीज नहीं होती हैं, वो उनकी बॉडी पे ओवरलोड होता है, जो कि ट्रेनिंग के थ्रू आएगा। जो कि आपने अगर कभी ट्रेनिंग नहीं की है तो वो पेन आपकी बॉडी में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ट्रेनिंग के साथ कई सारी चीज़ें होती हैं, खाना पीना, आपका पूरे दिन का जो डेली रूटीन है उस चीज़ का भी आपकी बॉडी पे परफॉर्मेंस का इफेक्ट पड़ता है कि आप दिन भर में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी स्लीप कैसी है। नींद आप कम टाइम या ज़्यादा टाइम मायने नहीं करता, स्लीप की क्वालिटी मायने रखती है कि आपकी नींद जो है, आपकी नींद कितनी अच्छी है। ठीक है, वो चीज़ हो गया। और फिर जब भी कभी बॉडी में आप लोगों को पेन होता है तो मोस्टली क्या है, आप लोग इंजेक्शन की तरफ भागते हैं। मैंने बहुत बच्चों से सुना है। एक लड़की का भी मेरे पास कॉल आया था कि सर ऐसे ऐसे मैं इस ग्रुप में करती हूँ तो मुझे इस जगह पेन है, ऐसे पेन है, जो भी बताया था उन्होंने मुझे। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप को सर ने बताया नहीं कुछ? कह हाँ मेरे को सर ने इंजेक्शन बताया था। तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने कहा, उनको बोला कि मैंने कहा सॉरी ठीक है, इंजेक्शन मत लेना। मैंने ऐसे ऐसे टैबलेट बताए उनको, पेन किलर, मैंने आप ऐसे ऐसे इसको कर लेना और आइसिंग वगैरह कर लेना तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मतलब हर कोई मोस्टली, हर किसी को पता नहीं कुछ पता है या नहीं पता है, इन लोगों को इंजेक्शन बताना स्टार्ट कर देते हैं। इंजेक्शन हर किसी की बॉडी में सूट नहीं करता है, ये भी आप समझ लीजिए। खाना हो, कपड़ा हो, कोई कंपटीशन में कोई चीज़ आप कोई कुछ भी चीज़ हो, नई चीज़ आपकी बॉडी में सूट नहीं करेगी और हर चीज़ हर किसी की बॉडी में सूट नहीं करती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। जितना हो सके अपने आप को सेफ बचा के ट्रेनिंग कीजिए। अगर आपको लगता है ना कि आपकी रेंज से भी बाहर है तो उतना ही कीजिए जितना आपकी रेंज में है। रेंज के बाहर मैं आपको वो करवा दूंगा, वो आपको कैसे जाना है, कब जाना है, कितना जाना है, क्यों जाना है, किस तरह जाना है, वो मैं सब आपको करवा दूंगा। पर अगर आप अपनी बॉडी को सेव करके रखेंगे और अपना कंटिन्यू धीरे धीरे अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं बॉडी में जो कि कुछ टाइम के अंदर डेवलप नहीं की जा सकती हैं, जिनको टाइम लगता है। अब आप चाहते हो कि कोच के पास आएँ, वो आते ही हमें बस हवा बना दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको भी अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा। आपको कैसी भी प्रॉब्लम हो, मुझे कॉल, मैसेज, वीडियो में कमेंट आप कर सकते हैं। तो बस इतना ही मुझे आप लोगों से आज ये बोलना था। मैं कई दिन से सोच रहा था कि इस वीडियो को बनाऊं, बट मुझसे अब नहीं रहा गया तो मैंने ये वीडियो बनाई है। पर अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आती है तो आपको अब कभी भी फिजिकल एक्टिविटी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर इसके बाद भी आप लोग अपने जैसा जो रूटीन चल रहा है उसी को तरह चलाना चाहते हैं तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।
इंजरीज़ क्यों होती हैं वो भी सब इसी में वीडियो में मैंने बता दिया है। इंजरीज़ का रीज़न भी यही होता है, ट्रेनिंग का रीज़न भी यही होता है, जो कि बच्चे कम टाइम के अंदर ज़्यादा ट्रेनिंग करके इंजर्ड हो जाते हैं। इस वजह से इंजरी होती है आप लोगों की बॉडी में और उनकी बॉडी से परफॉर्मेंस नहीं निकल पाती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, जो इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार दें। अब जिस भी वैकेंसी के लिए आपको ट्रेनिंग करनी है वो आप हमारे पास आ सकते हैं। संग्राम सर का द एग्ज़ाम पोर्टल का ट्रेनिंग सेंटर है ये, जो कि ट्रेनिंग मैं कराता हूँ। अजय ठाकुर, नेशनल प्लेयर एथलीट एंड NIS कोच। मेरा खुद का भी 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं खुद अभी भी अपनी कंटिन्यू ट्रेनिंग करता हूँ। मेरे भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मैं ट्रेनिंग कराने के बाद 2 टाइम ट्रेनिंग कराने के बाद मैं अपना ट्रेनिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ, ट्रेनिंग स्टेडियम जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। मतलब मैं अपना खुद भी ट्रेनिंग करता हूँ, जो कि आप सोचिए 2 टाइम ट्रेनिंग खड़ा ग्राउंड पर कराने के बाद मैं अपना आपको शरीर को तोड़ता हूँ जाके। तो वो चीज़ नहीं है, तोड़ना ज़रूरी नहीं होता, तोड़ना तरीके से होता है शरीर को। तोड़ हर कोई देता है, पर तोड़ना तरीके से होता है। उस तोड़ने को ऐसा होता है कि उसको तोड़ने के साथ बचाया भी जाए, चिपकाया भी जाए, इस तरह शरीर को तोड़ा जाता है वो। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़रूरी हो इस वीडियो को जिसके भी पास आप पहुँचाना चाहते हैं इस वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू। जय हिंद।